गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है। और जब भी ऐसा कोई ओकेजन पड़ता है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द शॉपिंग फॉर वेरी फैंसी फैब्रिक, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि हाँ, मेरे मम्मी के खजाने में क्या रखा हुआ है, या फिर ऐसा मैंने कभी फैब्रिक देखा होगा मम्मी की वार्डरोब में, कुछ ऐसी साड़ी रखी होगी। तो हमेशा ये चीज़ मेरे मतलब थॉट में आती है। तो आई एम वेरी श्योर कि ऐसा आप सबके भी बहुत दिमाग में आता होगा, या आप कोई साड़ी देखते होगे, आपको बड़ा मन करता होगा कि इसका कुछ बनवा लेते, क्योंकि हम इसको ऐसा साड़ी तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। और मेरे पास बहुत सारे लोग भी ऐसे आते हैं जस्ट फॉर कि वो मेरे क्लाइंट हो या ना हो, ऐसे पूछने आते हैं कि आप साड़ी का कुछ बना सकते हो क्या, या क्या हम बनवा सकते हैं साड़ी का। तो मैं उनको हमेशा यही गाइडेंस देती हूँ कि आप पहले साड़ी लेकर आओ, हम देखेंगे कि वो साड़ी कैसी है। बिकॉज साड़ी में भी बहुत टाइप्स होते हैं, कुछ ओवरऑल प्रिंटेड होती हैं, कुछ बॉर्डर पे प्रिंटेड होती है, फैब्रिक डिफरेंस होता है, कुछ जॉर्जेट का मटेरियल होता है, कुछ शिफॉन का मटेरियल होता है, कुछ ऑर्गेन्जा का मटेरियल होता है, कुछ बनारसी होता है, बनारसी ब्रोकन एंड ऑल दैट। तो साड़ी में भी बहुत डिफरेंस होता है। तो इस वजह से मैं तो उनको हमेशा ही सजेस्ट करती हूँ, पहले साड़ी आप लाओ एंड दिखाओ, एंड फिर आप मुझे बताओ कि आप क्या पहन सकते हो। लाइक मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी उन आइडियाज़ के अकॉर्डिंग आप क्या कैरी कर सकते हो, क्योंकि आप पे भी तो डिपेंड करता है। तो इस तरह से कन्वर्सेशन चलती है हमेशा मेरे और मेरे क्लाइंट्स के बीच में। सो अभी मतलब मैंने ये सोचा कि ये आई थिंक यूनिवर्सल क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते हैं इसके बारे में। तो आज का टॉपिक हम यही रखेंगे कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप साड़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हो, और अपनी पुरानी से पुरानी साड़ी को आप रिसाइकिल कर सकते हो। तो अभी रिसेंटली एक क्लाइंट ने बहुत ही अच्छे से कॉर्ड सेट बनवाया है। आई डोंट हैव एनी पिक्चर ऑफ दैट कॉर्ड सेट, बट मैं उन क्लाइंट से ज़रूर मांगूंगी कि आप प्लीज़ मुझे पिक्चर भेज दें उसको पहने हुए। उनको बहुत पसंद भी आया था। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप भी कॉर्ड सेट बनाओ, मैं पिक्चर्स आपको सारी पिक्चर्स यहाँ प्रोवाइड कर दूंगी कि क्या क्या आप बनवा सकते हो। और आप बिल्कुल उसमें मत जाना कि हाँ एग्जैक्टली सेम होगा, बट आप एक रेफरेंस ले सकते हो। लाइक कोई चीज़ अगर एक डिज़ाइनर का बहुत ही अच्छा सा ऑनसॉम है, तो आप बिल्कुल ये थॉट प्रोसेस मत रखो कि हमारा भी बिल्कुल यही होने वाला है। जस्ट कीप इन माइंड कि कुछ ऐसा मिलता जुलता हम रिसाइकिल लाइक अपनी साड़ी को यूज़ करके बनवा सकते हैं, सिमिलर लुकिंग, नॉट एग्जैक्ट सेम फैब्रिक। और उसके लिए आप प्लीज़ जिस भी टेलर से अपना बनवाना उसकी जान मत ले लेना जाके कि नहीं ऐसा क्यों नहीं लग रहा है, वैसा मज़ा नहीं आ रहा है। बिकॉज आप मज़ा आप एक उसको लाइक जो आप डिज़ाइनर्स के आउटफिट देखते हो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 50,000 एंड गोज अराउंड 10 लाख। तो आप उनसे कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज उनकी एम्ब्रॉयडरी, उनका प्रिंट, एवरीथिंग इज़ वेरी क्लासिक, एंड कुछ ना कुछ उनके एलिमेंट्स होते हैं वो। आपकी साड़ी इज गोइंग टू बी द ओल्ड वन, और आप उससे कुछ वेरेबल बना रहे हो, तो आप प्लीज़ उससे जज मत करना। बिकॉज बहुत बार हम लोग ये भी सुनने को आता है मज़ा नहीं आ रहा है, तो यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनी मज़ा फ्रॉम देम। इट्स जस्ट दैट कि आपकी वो यूज़ में नहीं थी, और आप किस तरह से उसको अपने यूज़ में ला सकते हो। सो या जो फर्स्ट चीज़ हम आपको दिखाएंगे दैट इज दिस वन। मैं सारी पिक्चर्स इधर लगाती जाऊंगी सो दैट कि आपको एक रेफरेंस मिलता रहे। तो पहली चीज़ है सूट सेट, लाइक नॉर्मल सूट सेट आप बनवाओ। अब जब हम साड़ी की बात कर रहे हैं ना, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने माइंड में रखना होगा, आप विदाउट लाइनिंग तो वो फैब्रिक नहीं पहन सकते। चाहे आप उसको पाकिस्तानी कट में बनवाओ काफ़ी लूज फिटेड, बट आप बिना लाइनिंग के नहीं पहन सकते हो। अगर आप उसको थोड़ा सा वेरेबल बनवाना चाहते हो, लाइनिंग सूट्स थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं, अलग अलग बुटीक पे अलग अलग रेट होते हैं, बट दैट स्टार्ट फ्रॉम 1000, बिकॉज उसमें 5 मीटर की तो लाइनिंग ही लग जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो बुटीक्स होते हैं वो चार्ज करते हैं। तो जो भी आप अगर सूट बनवा सकते हो लाइक द वेरी क्लासिक सिंपल पैटर्न सूट सेट, तो आप बॉटम कर सकते हो जो उसका पल्लू का थोड़ा सा लेके, और उसका एक लॉन्ग कुर्ती बनवा सकते हो साथ में, और बॉर्डर का हिस्सा नीचे बॉर्डर में आ जाएगा आपके लिए। जो पल्लू डिज़ाइन है वो एज अ बॉर्डर आपका हो जाएगा, या फिर जो पल्लू है वो आपका एज अ स्लीव हो जाएगा। तो आप अच्छा सा एक सूट सेट बनवा सकते हो। उसमें आप कैसा भी नेकलाइन रखो, आप गोल नेकलाइन रखो, आप वी नेकलाइन रखो, आप पान शेप रखो, कोई भी नेकलाइन रखो। पीछे का आपको छोटा गला बनवाना लाइक द रेडीमेड वन, आप वैसा करवा सकते हो। आपको बड़ा गला करवाना है, आप वैसा करवा सकते हो। तो आप कोई भी प्लेन सा सूट सेट बनवा सकते हो फुल अस्तर का। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है ये, बट हाँ ड्यूरेबिलिटी आपके जो सेट है उसकी बढ़ जाएगी, और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप चुन्नी जो भी उस साड़ी में थोड़ा सा एलिमेंट हो, बहुत कॉन्ट्रास्ट में जाना। जो भी सपोज मैंने ग्रीन
रेड और ब्लू कलर का कुछ ऐसे प्रिंट में पहना हुआ है, बनारसी साड़ी का सूट, मतलब साड़ी थी जिसको मैंने सूट कस्टमाइज करवाया हुआ है। और अब मैं उसमें बहुत ही सुंदर सी चुन्नी ले लूँगी, उस पर बॉर्डर लगवा सकती हूँ ऑल ओवर, और वो बहुत ही एक पूरा ऐसे सेटल सा एक सूट सेट बन गया जिसको हम किसी भी छोटी मोटी गैदरिंग पे पहन सकते हैं। कोई किटी पार्टी अटेंड करता है बहुत फ्रीक्वेंटली, उसमें कर सकता है, कोई फैमिली फंक्शन है उसमें पहन सकता है। तो इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हो। सेकेंडली आप एक अनारकली बनवा सकते हो। अनारकली मैं क्यों आपको सजेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज साड़ी का जो फॉल होता है वो बहुत ही लाइक जो जॉर्जेट की शिफॉन की साड़ीज होती हैं उनका फॉल बहुत ही अच्छा होता है, तो उनसे आप पूरा लाइक फुल फ्लेयर अनारकली बनवा सकते हो। बट आप प्लीज़ इस बात को ध्यान रखो, अनारकली ए लाइन अनारकली आप तभी बनवा सकते हो जब वो ओवरऑल प्रिंटेड साड़ी प्लेन है, या तो फिर वो पूरी प्रिंटेड है। लाइक एक प्रिंट पूरी ऑल ओवर साड़ी है, उसका कोई बूटी प्लेसमेंट ऊपर की ओर नीचे में, वो एक ऐसे एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट जैसे होते हैं ना बिखरे हुए ऑल ओवर, वैसा कोई प्रिंट आपके सब पूरी साड़ी पे जा रहा हो, या तो पूरी साड़ी बिल्कुल प्लेन फैब्रिक में हो। तो वैसा एक होता है ना प्लेन फैब्रिक, नीचे बॉर्डर है नहीं, अगर है वेल एंड गुड, आप बॉर्डर निकाल के बनवा के वापस से वो बॉर्डर लगवा सकते हो। अगर वो बॉर्डर पुराना हो गया, थोड़ा झड़ गया, बिकॉज साड़ी का नीचे घिसटता रहता है तो वो ख़राब हो जाता है, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, तो आप पूरा हटवा दो बॉर्डर, आप एक अपना सेट बनवा लो पूरा प्लेन सा, और फिर उसके बाद आप नेक पर, स्लीव्स पर, बेल्ट एरिया पे और नीचे पूरे बॉर्डर पे एक नई सी लेस लाके लगा सकते हो, पूरा एक लुक ही आप इन्हेंस कर सकते हो तरीके से। तो अनारकली आप बनवा सकते हो। अनारकली भी देखो दो टाइप की होती है, अगर पूरी प्रिंटेड साड़ी है या पूरी प्लेन साड़ी है तो आप एलन अनारकली बनवाओ, और अगर आपकी साड़ी लाइक नीचे चौड़ा सा बॉर्डर प्रिंट है, लाइक वो बॉर्डर हटाया नहीं जा सकता है, वो इन प्रिंट है उस फैब्रिक पर, तो आप उसमें नहीं कर सकते हो, आप उस पर कलियों वाली अनारकली बनवाओ। तो कलियों वाली अनारकली क्या होता है, जो यहाँ से पतली पतली सी प्लीट जा रही होती हैं, तो उनको पतला पतला काटा जाता है, देन उनको साथ में स्टिच किया जाता है। आपके जो भी कमर का मेजरमेंट होता है उसमें मार्जिन दे के 2 इंचेस का, और फिर उसको स्टिच किया जाता है, और फिर वो पूरा फ्लेयर आता है। सो वो ऊपर से थोड़ा सा नैरो होता है, नीचे जाकर थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, और ऊपर की बॉडी जो होती है वो आंचल से निकाल लिया जाता है, लाइक जो बॉर्डर होता है साड़ी का पल्लू वाला चीज़, वहाँ से ऊपर का पैटर्न, स्लीव्स का पैटर्न, ये सारी चीज़ें भी, बिकॉज साड़ी इज़ अराउंड 5.5 मीटर लॉन्ग, तो उसमें से इस तरह से कस्टमाइज़ किया जाता है। आप ये मत एक्सपेक्ट करना, बिकॉज अगर आप एलन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उसमें अच्छा खासा घेरा आएगा। बट अगर आप कलियों वाला बनवा रहे हो, डू नॉट एक्सपेक्ट कि बहुत कुछ अनोखा सा घेरा आ जाएगा। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी फ्लैटरिंग टू योर बॉडी। बहुत ज़्यादा घेरा नहीं आएगा, बट इतना डिसेंट रहेगा कि वो एक बहुत ही अच्छा सा एक बॉडी को शेप प्रोवाइड करे। तो इस तरीके से आप दूसरी चीज़ कस्टमाइज करवा सकते हो। तीसरी चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, यू कैन गो फॉर कॉर्ड सेट्स। तो अभी जो मैंने यहाँ पिक्चर लगाई हुई है ना, दैट इज़ फुल चंदेरी पूरा पैंट सूट है, सॉरी नॉट कॉर्ड सेट, इसके बाद मैं कॉर्ड वाला दिखाऊंगी आपको। ये पैंट सूट है, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव अगर आप थोड़ा सा बनवाओगे, बिकॉज इसके स्टिचिंग चार्जेस आपको, आप एक सपोज इमेजिन करो कि आपके घर में जो हस्बैंड होंगे वो जब सूट सेट सिलवाने जाते होंगे, लाइक द ट्राउज़र एंड द ब्लेजर, तो उसकी क्या स्टिचिंग आती होगी। जो मेल टेलर्स होते हैं उसकी स्टिचिंग अराउंड 5000 का स्टार्टिंग होता है, तो इस तरीके से वो चार्ज करते हैं उसका। तो आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि जो लोकल मतलब ऐसे नॉर्मल बुटीक्स होंगे वो इतना भी आपसे चार्ज नहीं करेंगे, बट उनका चार्ज थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बिकॉज ब्लेजर्स में पूरी फ्यूजिंग लगती है, उसको उस लुक में क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, और बहुत टेलर्स का भी बहुत इन्वेस्टमेंट जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी स्टिचिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी। और इसमें आपको नीचे एक आप ऐसे बिल्कुल स्लीक सा पैंट बनवा सकते हो। आपको इतना चिपका हुआ नहीं पसंद, आप थोड़ा सा फ्लेयर दो, आप थोड़ा सा मतलब आपको इतना नैरो बॉटम नहीं पसंद, आप थोड़ा सा फ्लेयर दे सकते हो, और इस तरह से आप एक बहुत ही मतलब बॉस लुक में आप थोड़ा सा ब्लेजर बनवा सकते हो, और ये पैंट सूट बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप चाहो अंदर एक आप ट्यूब टॉप भी बनवा सकते हो, लाइक जो ट्यूब्स होते हैं पतले से स्ट्रैप वाले, और आप उसको थोड़ा सा ओपन करके भी अपने लुक में लाइक कंफर्टेबल लुक में, कि अगर आपको बंद करना है आप बंद करके पहनो, अगर आपको ओपन करके पहनना है आप ओपन करके पहन सकते हो। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो पेयर अ सैटिन शर्ट, आप सैटिन की शर्ट खरीद सकते हो, बहुत सारे ब्रांड्स जो रखते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है, ऑफलाइन भी अवेलेबल होती है। अगर आपको कस्टमाइज़ करने का शौक है, आप किसी अच्छे से बुटीक को देख वहाँ कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो, नहीं तो आप खरीद लीजिए, ज़्यादा आपके लिए फीसिबल है। और इस तरह से आप इसके अंदर एक सैटिन की शर्ट पहन लो मैचिंग की, और ऊपर ऐसे ब्लेजर, नीचे ऐसे ट्राउज़र, बहुत अच्छा लगेगा।
और ये वाला स्टाइल मेनली जो ब्रोकेट के फैब्रिक होते हैं या फिर जो साउथ इंडियन साड़ीज़ होती हैं उनमें भी अच्छा लग सकता है। इवन जो लिनन की साड़ीज़ हैं उनको भी अगर फ्यूज़ करके बनाया जाए तो उस पर भी अच्छा लग सकता है। तो इस तरीके से आप ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी दैट इज़ गोइंग टू बी अ कॉर्ड सेट। अभी रिसेंटली ऐसा कुछ मिलता जुलता कॉर्ड सेट मुझे एक क्लाइंट ने बनवाया था एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। हमने अंदर उनको एक क्रॉप टॉप बना के दिया था क्रेप के फैब्रिक पर, उसके ऊपर हमने उनको श्रग बना के दिया था और नीचे हमने फुल अस्तर पे उनका प्लाजो बनाया हुआ था। तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ब्रॉड था उनका प्लाजो, बट बहुत स्टाइलिश लग रहा था और उसको आराम से वो घर में ऐसे इजीली पहन सकती हैं, कहीं अगल बगल जाना है वो आराम से पहन सकती हैं। तो कुछ इस तरह से उन्होंने उसको स्टाइल किया हुआ था और बहुत ही अच्छा सा लग रहा था। ये पिक्चर भी मुझे क्लाइंट ने ही भेजी थी, शी वॉज वेरी लाइक क्लेवर कि मुझे ऐसा स्टाइल चाहिए आप बना दो, कि मुझे उसमें ज़्यादा अपना इनपुट नहीं देना पड़ा था कि हाँ कुछ ऐसा कर सकते हो आप, कुछ वैसा कर सकते हो। शी वॉज ऑल प्रिपेयर्ड कि हाँ मैंने ये सर्च किया हुआ है, साड़ी इज़ ऑल्सो वेरी सिमिलर लुकिंग, तो आप मेरे लिए कुछ ऐसा कस्टमाइज़ कर दीजिए। इसकी पिक्चर अगर मुझे मिलेगी तो मैं डेफिनेटली किसी रील में या कहीं डाल दूँगी, बट बहुत ही अच्छा सेट बना था उनका। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाऊंगी दैट इज़ गोइंग टू बी आलिया कट अनारकली। सॉरी, ये मैं अनारकली वाले में थोड़ा सा स्किप हो गया। तो आलिया कट के अनारकली अगर आप बहुत घेरदार चाहते हो ना तो आप एक नॉर्मल सा फैब्रिक लाइक अलग से लेके उसकी चोली ऊपर बनवा सकते हो। और नीचे जो आलिया कट के अनारकली जो यहाँ से आप पिक्चर में देख सकते हो ना, पूरा सिंच आया हुआ है और फिर पूरा गैदर्ड घेरा है, वैसा पूरा का पूरा साड़ी का नीचे का घेरा लेके आप क्रिएट करवा सकते हो। तो आलिया कट के अनारकली भी आप करवा सकते हो चूड़ीदार स्लीव्स के साथ में, और नीचे आप तो कोई भी प्लाजो या चूड़ीदार ले लेना, चुन्नी अलग से पैर कर लेना, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। नेक्स्ट एंड माय वेरी फेवरेट, मुझे साड़ीज़ के काफ्तान, ओ माय गॉड बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लाइक जो कड़ी कड़ी सी साड़ियाँ होती हैं उनके नहीं, जो साड़ीज़ बहुत ही एकदम फ्लोई फ्लोई सी होती है जॉर्जेट शिफॉन के मटेरियल की, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है उस टाइप का कुछ। और मैंने अपने मतलब मेरी जानकारी में मैंने नहीं तो अभी तक बहुत सारे, बिकॉज मैं खुद पहनती हूँ, तो मैंने अपनी नानी की साड़ी लेकर आई थी और उनकी साड़ी से मैंने कस्टमाइज़ किया हुआ था अपना काफ्तान, और फिर वो मेरी मम्मी को बहुत पसंद आया। तो एक साड़ी में 2 काफ्तान बहुत ईजी निकल जाता है, आपका कोई भी साइज़ हो इट डजेंट मैटर। तो एक साड़ी से 2 काफ्तान, तो मैंने एक अपने लिए और एक अपनी मदर के लिए बनवाया था। फिर उसके बाद में मुझे और साड़ी भेजी मेरी नानी ने, तो मैंने उसमें अपनी मामी की मौसी के लिए बनवाया था एंड एक मेरे लिए था उसमें भी। एंड देन मैं वो जब पहन के जाती हूँ तो वहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं, तो क्लाइंट्स को देख के वो लगता है कि हाँ ये बहुत इजी पीजी फ्लोई सा है, बिल्कुल समर अप्रोप्रिएट फैब्रिक्स है, जो बिल्कुल हल्के वाले फैब्रिक्स आते हैं वो है वो। तो उन्होंने भी मतलब कि आप हल्की सी लेस लगा के जो भी बनाते हो ना बहुत अच्छा लगता है, तो उन्होंने भी मुझसे बहुत सारे ऐसे, आप स्कार्फ है अगर आपके पास लाइक 2 मीटर्स लॉन्ग तो उनके आप शॉर्ट काफ्तान बनवा सकते हो, जिनको आप जीन्स के संग में ऐसे ट्राउजर्स के साथ में बहुत ईजिली पेयर कर सकते हो। अगर आपके पास साड़ी का बनवा रहे हो अंदर आप स्लिप बनवा लो, लाइक जो पतली सी स्ट्रैप की स्लिप्स आती हैं लंबी लंबी, और उसके ऊपर आप काफ्तान बनवा लो, बहुत ही फ्लोई बहुत ही अच्छा लगता है। तो और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है काफ्तान। तो कोई भी अच्छी सी लेस को लेके आप वी गला बनवा लो, आप स्वीट हार्ट नेकलाइन बनवा सकते हो, आप डायमंड शेप बनवा सकते हो, बहुत ही एजी लगता है और बहुत ही मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपने साड़ी से बनवाया हुआ है। और फिर मेरे क्लाइंट्स से उन्होंने भी बहुत सारे लाइक अस्तर वाले भी काफ्तान बनवाए थे एंड व्हाट नॉट, तो बहुत ही तरीके से आप उनको रिसाइकिल कर सकते हो साड़ियों को। सो नेक्स्ट दैट आई एम गोइंग टू कवर इज़ आप शरारा सेट बनवा सकते हो। रिसेंटली मैंने अपना शरारा सेट बनवाया हुआ था, बहुत पहले जब मैंने अपना बुटीक भी स्टार्ट किया था उस टाइम पर भी एक क्लाइंट आई थी, उन्होंने भी एक ग्रीन रंग की साड़ी से पूरा अपना शरारा बनवाया था। लाइक उसमें शॉर्ट कुर्ती थी, उन्होंने तो चुन्नी भी निकलवा ली थी उसमें से, तो लाइक 2 टुकड़ों को पतला पतला करके आप जोड़ दो, लेस एंड ऑल करके, पता नहीं क्या क्या उन्होंने करवाया था। और नीचे पूरा गैदर्ड वाला उनके नीचे से बॉर्डर वाली साड़ी थी, नीचे सीक्वेंस था, ऊपर प्लेन था, तो प्लेन ऊपर देख के नीचे पूरा सीक्वेंस का उन्होंने घेरा डलवाया हुआ था। तो आप उस तरीके से भी करवा सकते हो, आप पूरा अपना शरारा सेट बनवा सकते हो। शरारा में आप लॉन्ग कुर्ती शॉर्ट कुर्ती बनवा सकते हो, जैसा भी आपको पसंद है उस टाइम पर पहनना, अपने ऊपर पहनना, और नीचे आप शरारा करवा सकते हो। लेकिन आप वो मत सोचना कि जो बिल्कुल ए लाइन वाला शरारा आता है वो आएगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट पॉसिबल। साड़ी में आपको चुन्नट वाला शरारा मिलेगा, जिसको बेसिकली गरारा बोला जाता है आई गेस। तो जो आपकी नी पोर्शन से यहाँ से चुन्नट पड़ी होती है वो वाला बन पाएगा।
हर बॉडी टाइप के लिए सूटेबल भी नहीं है। आई वुड नॉट सजेस्ट, अगर कोई बहुत बल्की है तो वो पहने, बिकॉज आपकी पोर्शंस को कट करके वो और हैवी दिखाएगा। इस वजह से अगर कोई स्लीक है तो वही पहने। इफ़ यू आर कंफर्टेबल आप कुछ भी पहनो, इट डजेंट मैटर। दैट इज़ जस्ट माई सजेशन टू यू ऑल। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन आई गेस। सो बहुत लोग आते हैं पूछने के लिए ये कि क्या मेरी साड़ी से लहंगा बन जाएगा कि नहीं, क्या मेरी साड़ी से आप कोई घेर वाला लहंगा बना सकते हो कि नहीं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, साड़ी से बहुत घेर वाला लहंगा इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अभी हम लोगों ने करवा चौथ में एक साड़ी से बनवाया था। आई वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि हम कैन लगाएंगे तो बहुत घेरा आ जाएगा, बट जस्ट बिकॉज साड़ीज़ में नीचे बॉर्डर होता है, लाइक जो आपका जो ये प्लीट का डिज़ाइन भी होता है ना, वहाँ पर भी नीचे नीचे प्रिंट्स आते हैं, बॉर्डर आते हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न सर्कुलर कटिंग करना इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपकी साड़ी ओवरऑल लाइक जो चुनरी प्रिंट होता है या ऐसा कोई प्रिंट है तो फिर भी इट्स पॉसिबल कि उसमें आप कर सकते हो। बट अगर आपकी साड़ी बॉर्डर वाली है या ऐसा कोई भी नीचे बॉर्डर है ऊपर नहीं, दैट इज़ कम्प्लीटली नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप बहुत ज़्यादा घेरा एक्सपेक्ट करें। या बट अगेन, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, एक डिसेंट लुकिंग आउटफिट बन जाएगा जो आप एक ओकेजन पे पहन सको। लाइक नॉट ओनली वन ओकेजन, आप उसको देखो, अगर आपको रीस्टाइल करना है आप किसी भी तरीके से कर लोगे। आप ब्लाउज बनवा लो, आप लहंगा बनवा लो, चुन्नी ले लो, पहनो उसको। लहंगा स्कर्ट रखी हुई है, ऊपर सैटिन की शर्ट खरीद लो दूसरी, पहनो उसको अलग ओकेजन में। ब्लाउज है, सेक्सी सा ब्लाउज बनवा लो, या सिंपल पसंद है सिंपल बनवा लो। किसी भी साड़ी को ऐसे पकड़ो, उसके साथ कॉन्ट्रास्ट मैच हो रहा है, पहन लो उसको। तो इस तरीके से प्लाजोस पसंद है, घेर वाले प्लाजोस पसंद है, वो बनवाओ। ऊपर श्रग बनवा लो, नीचे ब्लाउज, ऊपर श्रग, नीचे ऐसे घेर वाला पैंट, यू आर डन। तो एक ही आउटफिट से आप कितनी रीस्टाइलिंग कर सकते हो, यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट। और धीरे धीरे आप हमें सब्सक्राइब करें, हम आपको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा गाइड करते रहेंगे। तो इस तरीके से आपको हमेशा एक न्यू आइडिया मिलता रहेगा कि हाँ कितने सारे तरीके अपने मतलब एक आउटफिट को रिसाइकिल एंड रीयूज़ करने का, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। तो या आई थिंक मैंने अपने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, एंड दैट इज़ इट फॉर टुडेज लाइक थिंग। और मुझे बहुत ही दिनों से मैं प्लान करी थी कि मैं साड़ी वाला सेगमेंट तो ज़रूर पूरा करूँगी, बिकॉज साड़ी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट आर्टिकल मेरे हिसाब से। सो या, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हम ऐसे वीडियो और भी डालते रहेंगे, तो आपके लिए अच्छा है ना कि आप हमें सब्सक्राइब कर दोगे, जो वीडियो हम डालेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा। सो दैट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।